हाँ बच्चों, आज हमारी क्लास नंबर सिस्टम में की रिवाइज क्लास चलेगी। और नंबर सिस्टम रिवाइज क्लास मैक्सिमम 3 डेज, मिनिमम 2 डेज रहेगी। अब ये 2 डेज की क्लास या तो 2 डेज में सबमिट होती है 2 क्लासेस में, और अगर नहीं 2 में होती है तो 3 क्लासेस में सबमिट कर देंगे। तो हम देखते हैं नंबर सिस्टम में रिवाइज में, और ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों। इसे पूरी वीडियो देखें और आप अपना कलम और कॉपी निकाल लें। देखते हैं। पहला पॉइंट है आपका, इस तरीके से कोई नंबर दिया है, मान लीजिए 137। कहा जाए कि 4 ऑप्शन दिए हों कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। तब आप संख्या को चेक कैसे करेंगे? तो उससे अभाज्यता के लिए ये नियम है कि अब जैसे कोई संख्या दी है तो इससे इसके नज़दीक और इससे बड़ी वर्ग संख्या को पहले निर्धारित करेंगे। तो 137 में से बड़ी और नज़दीक पूर्ण वर्ग संख्या 144 होगी। तो इसका नज़दीक संख्या कौन सी होगी बच्चों? 144। और 144 संख्या है, फिर इसका हम लेंगे वर्गमूल। क्या लेंगे बच्चों? वर्गमूल। वर्गमूल इसका कितना होगा? 12 होगा। अब इससे हम क्या करेंगे? इस वर्गमूल को इसके अभाज्य गुणनखंड करें। 2 × 2 × 3, ये आपका रहा 2 × 2 × 3। अब इससे हम चेक कैसे करेंगे कि ये संख्या भाज्य है अभाज्य? जो इसमें अभाज्य गुणनखंड दिए हैं, इन गुणनखंडों से इसमें भाग देकर देखेंगे। 137 2 से भाग दीजिए, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16। 2 से पूर्ण विभाजित नहीं हुई है। अब एक अभाज्य गुणनखंड इसका 3 भी है। 2 तो बात वही है, 2 2 बार दिया है। अब इसमें 3 से भाग दे के देखेंगे। 137 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। यहाँ भी देखा गया कि 3 से पूर्ण विभाजित नहीं है। ऐसी स्थिति में बच्चों क्या है कि यदि अगर ये विभाजित हो जाती तो ये अभाज्य संख्या नहीं होती, भाज्य होती है। अब 3 से और 2 से किसी से भी विभाजित नहीं हुई है, तब आप कह सकते हैं कि ये संख्या कैसी है? अभाज्य संख्या है। कैसी है बच्चों? अभाज्य संख्या है। ठीक है, आगे अब अगले पॉइंट की बात करेंगे। पॉइंट 2। पॉइंट 2 में बच्चों हम ये देखेंगे, जैसे अभी तक हम लोग 1 2 3 4 5 6 ... ये मैंने एन नंबर हमने ले लिए। तो जब हमने 1 से लेकर के एन नंबर कोई लिए, अब बच्चों इसमें देखिए कि इन धन पूर्णांकों में आप ये देखिए कि इसमें मिश्रित संख्याएं हैं। देखिए कि इसमें सम और विषम साथ में है। इन्हें मिलाकर के ये संख्या सम विषम लेकर के पूरे धन पूर्णांक कंप्लीटेड हुए हैं। अब इसमें बच्चों 4 पॉइंट बनेंगे। पहला पॉइंट है जिससे हम ले लेते हैं 1 2 3 4 ... मान लीजिए कि मैंने 15 नंबर तक ले लिया। एक सीरीज आपकी ये बन गई, एक श्रृंखला ये बन गई। दूसरी श्रृंखला बच्चों इससे बन सकती है 2, जैसे आगे से ले लें
थोड़ा सा 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 मान लीजिए 19 ले लें। देखिए बच्चों, ये श्रृंखला आपकी 1 से शुरू हुई थी, 15 या कोई भी नंबर तक ले सकते थे। ये हमने 1 से शुरू ना करके 3 से शुरू कर दी तो 19 ले लिया। 19 की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 20 हो सकता है, 21 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये प्रारंभ 1 से ना करके हमारी 1 से प्रारंभ नहीं श्रृंखला हुई, 3 से प्रारंभ हुई। हम 4 से भी प्रारंभ कर सकते थे, 5 से भी प्रारंभ, 6 से, 7 से, किसी से प्रारंभ कर सकते थे। जब इसे किसी से शुरू कर सकते थे तो इसी तरीके का एक और हम बात करते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 24। अब देखिए इसमें क्या, इस श्रृंखला में आपको दिख रहा होगा कि सभी सम संख्या हैं, लेकिन हमने शुरू जो है 4 से शुरू कर दिया। इस श्रृंखला को 4 से शुरू किया। अब लेकिन एक चीज अभी आपको और दिख रही होगी। अब तीसरा और पॉइंट देखते हैं, चौथा उसके बाद देखते हैं। अब हमें कोई संख्या ले लें, 7 से शुरू करते, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 सपोज दैट 23 ले लीजिए, मान लीजिए। अब देखिए बच्चों, चारों श्रृंखलाओं में आपको अलग अलग चीज दिख रही होगी। यहाँ ये आपकी श्रृंखला 1 से लेकर के शुरू की, 15 तक ली, कोई भी निश्चित संख्या ले ली। यहाँ n संख्या निश्चित की गई थी, लेकिन n के बीच में और कोई भी संख्या हो सकती है। n का मान कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका 15, 17, 18, 20, 21, 22, 100, 101 कुछ भी हो सकता है। तो ये आपकी श्रृंखला एक हो गई, एक सीरीज हो गई। दूसरी सीरीज की बात करेंगे तो इसमें बच्चों देखिए संख्याएं तो मिक्सअप हैं, लेकिन 1 से शुरू नहीं हुआ है। अब इसमें देखिए कि बच्चों यहाँ सम संख्याएं हैं और लेकिन 4 से मैंने शुरू किया, 2 से भी शुरू कर सकते थे और आप 6 से भी शुरू कर सकते हैं। श्रृंखला को कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कहीं तक ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अंतिम पद है वो निश्चित कर दिया गया है यहाँ पर। अब स्थिति यहाँ पर आई, यहाँ अब विषम संख्याएं हैं। देखिए आपको दिख रही होंगी कि 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट 23। अब ये चारों श्रृंखलाएं, लेकिन इसमें एक विशेष बात दिख रही होगी, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, लेकिन इन प्राकृतिक संख्याओं में या धन पूर्णांक, इनमें सभी क्रमागत हैं। देखिए 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, इसी तरीके 4, 4 के 6, इनका अंतर देखिए जिसमें किसी भी सीरीज में देखिए समान अंतर मिलेगा। यहाँ इसके बीच देखिए 4 और 6 का 2 का अंतर, 6 और 8 के बाद 2 का अंतर, 10, 12 मतलब 2 का अंतर। इसी तरीके से इसमें आपको मिलेगा 7 और 9 के बीच इसके बीच सबका अंतर, ये सबका इसी तरीके से अंतर बनता चला जाएगा बच्चों, है ना। तो इनका एक क्रमागत संख्या है। कैसी है ये सभी सीरीज क्या है, क्रमागत है। अब इसमें प्रश्न कैसे बनता है, जो मैंने आपको पिछली क्लासों में पढ़ाया था कि इसमें हमें प्रश्न बनाना है जो लिखे आएगा कि कोई भी सीरीज दी होगी कि इसका योग ज्ञात कीजिए, इस सीरीज का योग कितना होगा, योगफल आपको ज्ञात करना होगा। तब इसमें आप इस सीरीज में जो ए सीरीज है इसके लिए एक सिंपल फार्मूला लगा सकते हैं, और लगाते जो इसमें लगाते हैं वो इसमें भी लगा सकते हैं। लेकिन इसमें क्लियर है कि इसमें 1 से शुरू हुआ 15 पद हैं, n की वैल्यू 15 है। यहाँ पर जो nवां पद है और यहाँ nवां पद है, यहाँ क्या है nवां पद है, ठीक है बच्चों। लेकिन इस सीरीज में यहाँ पर जो गिनती कुल गिनतियाँ कितनी, कुल पद कितने हैं, यहाँ पर ये डिसाइड करना है, हमारा n का मान कहलाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ n का मान मालूम होगा तो ऐसी सीरीज दी होगी तो हम फार्मूला लगाएंगे योग के लिए, Sn = n इन ब्रैकेट n + 1/2, है ना। अब इसमें बच्चों देखें, अब ये 3 सीरीज, इसमें आप डिसाइड नहीं कर सकते। मान लीजिए ये तो 3 से शुरू हुआ तो यहाँ से यह पद कम कर सकते हैं कि भाई आपका 1 कम है,
तो एक पद अब 1 2 2 कम है पद, लेकिन कोई यहाँ से शुरू करके बहुत लंबा बहुत बड़ा अनमा पद होता, मान लीजिए 2015 कुछ भी होता है यहाँ पे, तब आपको ये कैसे पता लगता है एन का मान कितना है। लेकिन यहाँ एन का मान 15 दे रखा है, कितना दिया, यहाँ तो 15 दिया, लेकिन यहाँ एन का मान 19 नहीं कह सकते। यहाँ इस सीरीज में ये एन नहीं होगा, ये अंतिम पद होगा जिसे एल कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, एल। तो पहले तो हम एल पता कर लेंगे, और एल, और इसमें सीरीज का जो प्रथम पद होगा उसे हम ए से डिनोट करेंगे। किससे, ए से, ए से डिनोट करेंगे, प्रथम पद होगा। कौन सा बच्चों होगा, प्रथम पद होगा। ए लिख भी सकते हैं, एल इजिकल टू अंतिम पद, अंतिम पद, और ए इजिकल टू प्रथम पद, प्रथम पद, और आपका एक होता है डी, तो डी इजिकल टू बच्चों होता है सार्वंतर कहते हैं, सार्वंतर। सार्वंतर क्या है बच्चों, किसी पद के अगले पद से घटाने पर, किसी पद को अगले पद से घटाने पर, जैसे 5 में से 4 घटाओ तो सार्वंतर 1 आएगा, 6 में से 5 घटाइए तो 1 जो है सार्वंतर आएगा। इसी तरीके 8 में से 6 या 6 में से 4, 10 में से 8, इसी तरीके 13 में से 11, 11 में से 9, इसमें से कोई किसी में से घटा सकते तो वो सार्वंतर कहलाएगा बच्चों। अब इसका देखिए, और एन क्या है, यहाँ एन है, एन इजिकल टू कुल पद, कुल पद कितने हैं, ठीक है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब ऐसी स्थिति है तो सबसे पहले हमें योग निकालने के लिए कुल पद निकालने पड़ेंगे। एन इजिकल टू सूत्र होता है एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। एक फार्मूला ये देखिए उपयोग करेंगे जब इस तरीके की सीरीज होगी। दूसरा आपका एस एन इजिकल टू फॉर्मूला लगा देंगे एल प्लस ए अपॉन 2 इंटू एन। जब एन ज्ञात हो जाएगा इससे तो हम यहाँ पर फार्मूला लगा के योगफल निकाल सकते हैं। ये फार्मूला इसमें सिंपल सीधे निकाल सकते हैं। हमने इससे संबंधित सवाल आपको पिछली वीडियो में पढ़ाए हैं, लेकिन आपको एक रिवाइज के तौर पे इस तरीके से आप करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, इसके एक कंक्लूज करके कुछ विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपके आए हुए परीक्षाओं से संबंधित जो क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा एक वीडियो में या 2 वीडियो में। तो अगले देखें, अब पॉइंट 2 हो गया। अब पॉइंट 3 की बात करेंगे बच्चों। किसकी बात करेंगे, पॉइंट 3 की। देखिए अब इसमें हम थोड़ी देर के अब इस चीज़ को मिटाते हैं। देखिए ये आपने नोट कर लिया होगा, पॉइंट हम 3 को लेके चलेंगे। पॉइंट 3 2 पॉइंट हो गए हैं। तीसरा पॉइंट हम बात करते हैं। तीसरे पॉइंट पर देखिए बच्चों, यहाँ आपका सम संख्याओं की एक सीरीज दी है, इसमें कुल पद कितने हैं, एन, एन इजिकल टू कितना 5। ये फुल कंप्लीटली संख्या दे रखी है। और इसमें देखिए आपका कितना 4, यहाँ एन का वैल्यू है 4। ये मत सोचना कि ये सम है विषम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको ये 2 कैटेगरी मिलेंगे। एन का मान, यहाँ पे संख्याएं चाहे सम हो सकती हैं या विषम हो सकती हैं, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये पदों की संख्या, इससे फर्क पड़ेगा। 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। देखिए कि एन का मान जब सम होगा तब दूसरा फार्मूला लगेगा, और एन का मान विषम होगा तो दूसरा फार्मूला लगेगा। लेकिन योग के लिए नहीं, योग नहीं आगा, योग नहीं करना है। और इन संख्याओं का योग दिया होगा। क्या दिया होगा बच्चों, योग दिया होगा, योग दिया होगा। जिसे एस एन ऑलरेडी दिया होगा, एन का मान दिया होगा, इसमें भी एस एन का मान दिया होगा। जो भी होगा इस तरीके का प्रश्न कैसे बनेगा और कैसे कौन से फार्मूले हम सबमिट करेंगे। जैसे सपोज इसके लिए हम फार्मूला, जब ऐसी स्थिति होगी आप लिख सकते हैं, जब एन का मान दिया हो और ऐसे
सॉरी, जब n और Sn का मान दिया हो तो संख्याएं ज्ञात करना, संख्याएं ज्ञात करना। लेकिन बात बच्चों ध्यान रखना कि हर जगह क्रमागत की बात तो हो रही है, संख्याएं हमेशा क्रमागत ही होंगी। अब इसमें देखिए यहाँ नोट याद रखें, n का मान n इक्वल टू सम संख्या ऑब्लिक विषम संख्या। तो हमने अभी एग्जाम्पल में दिखाया था, सम संख्या हो सकता है या विषम संख्या हो सकता है। अब आप याद करते हैं, इसमें दो पार्ट बनेंगे। पहला ए पार्ट में देखेंगे बच्चों, मान लीजिए पहले हम नोटिस करके लेके चलेंगे, जब n का मान एक सम संख्या हो, ठीक है, जब n का मान एक सम संख्या हो, तो अब आप सम संख्या हो तो संख्या ज्ञात करना। तो फार्मूला हम बच्चों लगा देंगे यहाँ पे, n/2 प्लस बनवी संख्या इजिकल टू Sn/n प्लस 1। जब n का मान एक सम संख्या हो तो संख्या ज्ञात करना, तब हम सूत्र ये लगाएंगे बच्चों। सबसे पहले हमें n/2 प्लस 1 भी संख्या ज्ञात करेंगे। अगर आगे पीछे ज्ञात करनी है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए n/2 प्लस 1वीं संख्या मान लीजिए यहाँ पर है आपकी, समझने की कोशिश करें, ये आपकी कोई संख्या है, n/2 कोई सीरीज बनी है, उसकी संख्या यहाँ पर है। तब आपको अगर इस संख्या से लेफ्ट वाली कोई संख्या ज्ञात करनी सीरीज की, इस सीरीज में लेफ्ट वाली अगर कोई संख्या करना, बाईं तरफ वाली कोई संख्या ज्ञात करनी होगी, तो हम फार्मूला एक लिखेंगे, आप लिख दें, बाईं तरफ के लिए, बाईं तरफ के लिए बच्चों क्या फार्मूला लगाएंगे, n/2 प्लस 1 प्लस n इज इक्वल टू Sn/n प्लस 1। सॉरी बच्चों, गलती हो रही, लेफ्ट की तरफ माइनस लगेगा, माइनस 2n। बच्चों गलती हुई, यहाँ पे ध्यान दें, अब ऐसा लिखना है, -n होगा, -2n। जब हम बाईं तरफ के लिए बात करेंगे तब क्यों होगा, इसका वजह हम बताएंगे आपको। देखिए ये आपका ये संख्या मान लीजिए कि आप मान क्या लिए, ये संख्या आपकी है n/2 प्लस 1वीं संख्या, ठीक है। हमें ज्ञात करना है इसके बाद वाली ए संख्या ज्ञात करनी, मान लो जो सपोज दैट या ए ज्ञात करनी है या ए ज्ञात करनी है, कोई भी संख्या ज्ञात करनी है मान लीजिए। और इधर जो है, तब आप यहाँ पर इधर को चलेंगे तो कैपिटल N का मान बच्चों
1 होगा इस संख्या के लिए, ध्यान रखें। और इस संख्या के लिए n इजिकल टू बच्चों 2 होगा, और इस संख्या के लिए बच्चों n इजिकल टू 3 होगा। अगर सपोज दैट कह दिया जाए कि सीरीज की प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप ये प्रथम संख्या कहेंगे, तो यहाँ पर प्रथम संख्या के लिए n इजिकल टू 3 होगा। अगर संख्या और होंगी, यहाँ पे और संख्या होंगी, तो n इजिकल टू 4 होगा। अब बात यहाँ पर n का मान सम की बात कर रहे हैं। अब इधर देखें, एक इधर संख्या एक ले ली हमने सपोज दैट। अब इधर देखते हैं 2 3। अब टोटल संख्याएं बच्चों देखो कितनी हुई, 8 संख्याएं हैं, सॉरी ये 7 हुई, 3 4 3 7 8 संख्या, क्योंकि यहाँ n का मान, स्मॉल n का मान जो है सम है, यहाँ पे सब सब लिखा है सम है। अगर इन संख्याओं के लिए अगर देखें तो n का मान कितना हो गया बच्चों, 4 और 4 8 सम हो गया। अब अगर मान लीजिए सपोज दैट वो कह दे कि संख्या आप 5वीं ज्ञात करें, तो 5वीं ज्ञात करने के लिए बच्चों n का मान n इजिकल टू 1 होगा, और यहाँ n इजिकल टू इसके लिए 2 होगा। ध्यान रखें, इधर से चलेंगे पहले ए। अब आपको ये तो याद ही हो जाएगा कि ये संख्या कौथी है, तो इसके इधर कितनी होंगी, इधर कितनी होंगी, ये हमेशा ध्यान रखना। सॉरी बच्चों, गलती, ये आपकी जो है संख्या एक इधर और लो, इधर लेनी पड़ेगी, तो n इजिकल टू इधर हो जाएगा आपका 4। अब देखिए यहाँ पर स्थिति जैसे कि जब भी हम n/2 + 1वीं संख्या ज्ञात करेंगे अगर 8 संख्याओं में, तो देखिए कौन सी संख्या हमें ज्ञात होगी, आप समझ सकते हैं 8/2 + 1 2 4 8, कौन सी ज्ञात होगी, 5वीं संख्या ज्ञात होगी, 1 2 3 4 5वीं संख्या ज्ञात होगी। तो यहाँ अब इधर के चलेंगे, अब संख्या अब 30 पता करनी है, तो 30 के लिए n इजिकल टू 1 होगा, n इजिकल टू 2 7वीं के लिए, और यहाँ n इजिकल टू कितना होगा बच्चों, 3 हो जाएगा। इधर इस तरीके से चलेंगे, इधर इस तरीके से चलेंगे। अगर चौथी ज्ञात करनी है तो n इजिकल टू 1 लगाएंगे, लेकिन ये माइनस वाला बाईं तरफ के लिए। अब हम दाईं तरफ के लिए देखें बच्चों, दाईं तरफ के लिए सूत्र क्या होगा आपका, दाईं तरफ के लिए बच्चों, दाईं तरफ के लिए क्या होगा, n/2 + 1 + n, ध्यान रखें बच्चों, प्लस n, तो Sn/n + 1 + 2n, ये फार्मूला लगा देंगे। जौन सी भी संख्या पता करना है उसी हिसाब से n का मान लगा देंगे। ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें जो है अगर जैसे 8 संख्याएं हैं, तो 8 संख्याओं में हमेशा ध्यान रखना कि आधे से एक अधिक आपको जो n ये फार्मूला लगाएं, आधे से एक अधिक ज्ञात होगी, क्योंकि यहाँ पे आधे में तो ये चौथी संख्या यहाँ पर आ जाएगी। अब देखिए 1 2 3 4 और 5, तो ये संख्या आपकी ज्ञात होगी 5वीं। 8 में अगर ये संख्या 10 है, 10 में छठी संख्या ज्ञात होगी, तो ये फार्मूला उपयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं ये चीज़ है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी बच्चों, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका इस तरीके का बनेगा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो देखिए हम सबसे पहले फॉर्मूला ये लगाएंगे ना, तो यहाँ n का वैल्यू कितना है, 4 है बच्चों। Sn का वैल्यू कितना है बच्चों, 36 है। अब आपका संख्या पूछिए सबसे बड़ी,
तो सबसे बड़ी तो आप बच्चों समझ सकते हैं कि क्रमागत संख्या है, यहाँ से शुरू होकर के, यहाँ से शुरू होकर के इस तरीके की चौथी संख्या होगी, वो सबसे बड़ी होगी। अगर सबसे छोटी की बात करेंगे तो इधर करेंगे, जब छोटी की बात तरफ चलेंगे तो हम समझ लीजिए कि यहाँ पर मुझे छोटी के लिए ये फार्मूला लगेगा, बड़ी के लिए ये फार्मूला लगेगा। तो कहने का हमारा सीधा सीधा मतलब जो है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो आप या तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, इससे हमारी संख्या कौन सी ज्ञात होगी, इससे चौथी संख्या ज्ञात होगी बच्चों। इतने फार्मूले से, ये देखो इतना सबमिट इसमें है फार्मूला, इसमें भी है, इसमें भी, ये देखिए ये फार्मूला, इतना फार्मूला जो इसमें ऑलरेडी संयुक्त कर दिया गया है, इससे हमारी कौन सी संख्या ज्ञात होगी, ये तो आप समझ सकते हैं। इससे हमारी संख्या जो है, क्योंकि मैंने अभी बोला था कि जो संख्या सम संख्या दी होंगी, सम संख्या कुल पद जो है सम दिए होंगे, तो उसमें आधे से एक अधिक, तो कहने आधा तो 2 हुआ, 2 इधर हो गया है ना। तो इसमें हमें तीसरी संख्या इससे ज्ञात होती होगी। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों, चौथी है, और सबसे छोटी इधर है ना। और अगर वो तीसरी की बात करता तो फिर डायरेक्ट इतना ही फार्मूला लगा देते, तीसरी निकल आती है। अब इसमें क्या करते हैं कि ये वाला फार्मूला लगाए डायरेक्ट, एन का मान, हमें संख्या निकालनी कौन सी, सबसे बड़ी। अब पहले संख्या इससे हमारी कौन सी पता होगी, तीसरी। अब इसके आगे हमारा एक ही कदम तो है, तो इसमें n = 1 लगेगा वैल्यू, n का स्मॉल कैपिटल n का मान कितना लगेगा, 1 लगेगा। तो कहने का मतलब बच्चों आपका हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, कौन सी ज्ञात करना, सबसे बड़ी। तो यहाँ पर लगा दीजिए कि 4/2 + 1, ठीक है, और प्लस n का मान, यहाँ कितना कैपिटल N का मान, यहाँ कैपिटल N का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 = ऐसा n का मान 36/4 + 1 + 2 × 1, कैंसिल करो, 2 दूनी 4, तो 1 2 3 4, कौन सी संख्या है, 4वीं संख्या। ये सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, आप लिख दो, ज़्यादा करो, सबसे बड़ी संख्या = सबसे बड़ी संख्या = 4वीं संख्या है, 4वीं संख्या। और 4वीं संख्या कितनी ज्ञात हो रही है, 4 ने 36 और 2 1 2 1 3, कितना 12 है, कितना आंसर है, सबसे बड़ी संख्या 12 ज्ञात हुई है। तो बच्चों हमारे कहने का मतलब ये है, अगर प्रैक्टिस कर लो तो ये जितना मैं लिख रहा हूँ इतना तो मैं लिखने की जरूरत ही नहीं, बस मान पता करो, तुरंत डायग्राम थोड़ा तैयार करो, एकदम फटाफट लगा दो, फॉर्मूले निकल आएगी जाके, इसमें कुछ करना ही नहीं। तो छोटी सबसे पूछे, अगर मान लीजिए सपोज इसी में सबसे छोटी पूछी होती है इसी क्वेश्चन में, तो आपका संख्या इसके बाद यहाँ n का मान कितना होता है, 1, और सबसे छोटी कौन सी होगी, ये वाली n = 2, क्योंकि लास्ट सबसे शुरुआत में सबसे छोटी होगी। अगर ये दूसरी पूछता तो भी मान n का 1 ही लगता है, इधर से यहाँ पे तो डिसाइड करके। अब दूसरी पूछता तो ये हो जाता, तो n का मान 1 लग जाता। लेकिन लगेगा किस में, इसमें लगेगा, क्योंकि इसके दूसरी, क्योंकि तीसरी ये है और तीसरी के इधर चलेगा तो दूसरी होगी, इधर चलेंगे तो माइनस में आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये पोजीशन आप लगा सकते, इस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को। अब आते हैं, अब इसका हम दूसरा टाइप देखते हैं। इसमें तो ये टाइप था कि n का मान सम संख्या हो, ठीक है। अब हम विषम संख्या के लेके चलेंगे बच्चों। तीसरे टॉपिक में दूसरे 2 पार्ट हैं, तो दूसरे पार्ट की बात करेंगे। जब n का मान एक विषम संख्या हो, एक संख्या हो और ऐसा दिया हो, ध्यान रखना, बात हमेशा क्रमागत संख्याओं की बात चल रही है, ध्यान रखना, संख्या जहां भी रखी होंगी क्रमागत होंगी। अब देखिए ऐसा होगा तो हम सूत्र लगाएंगे, ऐसी स्थिति में क्या निकलता है, हम m निकालते हैं, m है मध्य संख्या। जब संख्या विषम संख्या n का मान हुआ तो m मध्य संख्या निकलती है, हमेशा ध्यान रखें। तो मिडिल संख्या जो नंबर निकलेगा वो m = SN/n,
ये फार्मूला लग जाता है। ठीक है, अब इसमें आपके भी उसके अलग, अब ये बी पार्ट है, सॉरी ये आपका बी पार्ट है। अब इसमें बच्चों जो है ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इसमें आप m इक्वल कितना होगा, अगर हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी हो या सबसे छोटी संख्या, इसमें भी वही स्थिति है कि जैसे मिडिल पॉइंट की संख्या ज्ञात हो गई है और इधर आप बाई तरफ चलेंगे, लेफ्ट साइड, किधर चलेंगे, लेफ्ट साइड में इधर को चलेंगे, लेफ्ट साइड में चलेंगे तो कैपिटल एन, बात वही है। तो जैसे 1 2 संख्या इधर ले ली तो यहाँ कैपिटल एन का मान 1 होगा और कैपिटल एन का मान यहाँ 2 होगा, और इधर राइट साइड में चलेंगे, राइट साइड में चलेंगे बच्चों तो भी ऐसे ही। अब इसमें देखिए उससे उस पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कितना अंतर है, 2। हमेशा इस पोजीशन में हमेशा मिडिल पॉइंट ज्ञात होगा, ये जो है m है, ये m का मान है। तो ऐसी स्थिति में अगर बगल की लेफ्ट या राइट की संख्या ज्ञात करनी हो, सबसे बड़ी ज्ञात करनी हो या सबसे छोटी, दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो, चौथी संख्या ज्ञात करनी हो, कुछ भी ज्ञात करना हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि देखिए m ऐसे लिख लो, m से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र, m बीच की संख्या होगी तो जब छोटी संख्या ज्ञात करते हैं तो उसके लिए सूत्र इधर से लगेगा, इधर के लिए लगेगा, तो होगा सूत्र होगा m माइनस कैपिटल N इज इक्वल टू, m से छोटी संख्या होगी तभी m हटा देंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका Sn अपॉन स्मॉल n और माइनस 2n, ये फॉर्मूला ये लग जाएगा। i माइनस n भी संख्या, और अगर बच्चों हमें निकालना हो m से बड़ी संख्या, m से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र, देखिए बच्चों m से बड़ी संख्या तब सूत्र क्या लग जाएगा, m प्लस n इज इक्वल टू Sn अपॉन n प्लस 2n। आपको कैपिटल N का मान निकालना हमने उस पिछले क्वेश्चन में बताया, इसमें बताया, वहां हमारा सूत्र जो एक वाली संख्या थी उसके आगे पीछे बढ़ते तो कैसे चलते थे, और इसमें ये राइट साइड के लिए फार्मूला है, इसके लिए m से बड़ी के लिए राइट साइड के लिए, अब और ये लेफ्ट साइड के लिए। ठीक है, तो बच्चों ये चीज जो है आपका तो ऐसे ज्ञात आप कर सकते हैं, कोई भी फार्मूला होगा तो सवाल होगा तो इसी में आप लगा कर ज्ञात कर सकते हैं। और चाहे तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, 1 मिनट रुको बच्चों। हाँ हाँ बच्चों, अब एक क्वेश्चन देख लीजिए, एग्जाम्पल 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए।
कीजिए ये प्रश्न। अब देखिए बच्चों सॉल्यूशन, ध्यान से समझें। बात ये पूछती कि सबसे छोटी विषम, तो छोटी का मतलब है छोटी शब्द कह दिया तो समझिए m के लेफ्ट साइड की संख्या ज्ञात करवा रहा है, और बड़ी की बात कर रहा है तो m के उधर। संख्या कितनी है 5, तो इसकी बीच की संख्या कौन सी होगी तीसरी, और छोटी संख्या कौन सी m से कितने कदम पीछे हटना पड़ेगा। जैसे यही वाला एग्जाम्पल ले लीजिए, ये 5 संख्याएं दी हैं, m का मान यहाँ पर 5वीं संख्या है, सॉरी तीसरी संख्या है, और तीसरी के इधर कितनी होंगी 2 और 2 इधर होंगी, है ना। तो अब सबसे छोटी कौन सी इधर वाली 2, तो कैपिटल N का मान कितना है यहाँ पर होगा 2। तो आप सूत्र सीधे सीधे लगा सकते हैं। तो फार्मूला कौन सा लगा देंगे, तो यहाँ लिख लेंगे, सीधे लिख लो n इजिकल टू कितना है 5 है, और स्मॉल n इजिकल टू 5 है, और आपका कैपिटल N का मान कितना होगा 2 होगा बच्चों, और एस एन का मान दे रखा है, एस एन इजिकल टू 145 दिया है, ठीक है। अब सूत्र लगा देंगे हम। कहने का मतलब सबसे छोटी संख्या पूछी तो सबसे छोटी, इसका यूज लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे होगी। बीच की पूछा होता तब आप ये सूत्र लगा देते सीधे डायरेक्ट, सबसे छोटी संख्या इजिकल टू, तो सबसे छोटी संख्या आपका लगा सकते हैं यहाँ एस एन, एम का मान कितना एस एन बपाना एन, तो कहने 145 बटे एन का मान कितना बच्चों 5 है, -2 इंटू एन का मान कितना कैपिटल एन का मान 2 है, तो कैंसिल कर दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 नेम 45, तो आपका बच्चों 2 दूनी 4 और 9 31 हो गया, सॉरी 33 हुआ 33, ये आपका आंसर हो गया। सबसे छोटी संख्या ज्ञात हो गई। तो ए पोजीशन में आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। और जब बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या अगर पूछा था एन का मान 2 ही लगता, लेकिन फार्मूला आपका बच्चों ए वाला लगता है, सबसे बड़ी पूछता, और सबसे छोटी पूछा तो आपको ये फार्मूला लगाना यूज़ करना पड़ा। यहाँ पर आपका m माइनस एन का मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट, अगर यहाँ पे लिखना भी है तो m का मान कभी भी अगर डायरेक्ट यहाँ पे, जैसे मैंने सबसे छोटी संख्या लिख दी, तो आप रिप्लेस यहाँ पे a मान कर सकते हैं। यहाँ पर m की जगह पे a मान रिप्लेस हो सकता है और आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा ना करके यहाँ पे सबसे छोटी पूछे या दूसरी पूछे तीसरी पूछे, उस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ मान n का लगाना है, ना कि यहाँ n लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपको दूसरा अगर ये पूछा था दूसरी संख्या, तो कैपिटल N का मान 1 लगा देते, तो यहाँ लगा देते और बस सीधे लिखते कि दूसरी संख्या बराबर एस एन अपॉन एन -2 इंटू 1। ठीक है, क्लियर। अगर संख्या पूछ देता आपका बच्चों, चौथी संख्या पूछ देते, तो n का मान यहाँ पर कितना लगा, यहाँ भी 1 लगेगा, तो यहाँ पर फार्मूला ये लगेगा एस एन अपॉन एन +2n इंटू 1। तो ये फार्मूला को अप्लाई करेंगे, है ना। तो अब नेक्स्ट आगे आप चलते हैं। एक चौथा टॉपिक इसमें देखते हैं। देखिए बच्चों, आपने बात यहाँ पे क्रमागत संख्याओं की बात चल रही थी। अब यहाँ पर देखें कि क्रमागत संख्याओं की, जैसे क्रमागत यहाँ की बात होगी, जैसे हम कहें कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, चौथा टॉपिक है प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर बच्चों। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी पिछली जो एक्सरसाइज में जो इस तीसरे टॉपिक से दूसरे टॉपिक में 4 टॉपिक बने थे, उसी तरीके से में बनेंगे। देखिए आप नोट करें, पहला टॉपिक आपका बन जाएगा बच्चों 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। मान लीजिए सपोज दैट बच्चों
यहाँ पे 13 का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। एक टाइप की सीरीज ये बनेगी। बी दूसरा टाइप की सीरीज बच्चों कैसे बन सकती है आप जान सकते हैं, जैसे 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कोई भी ले लें 18 का स्क्वायर। एक सीरीज ये बन गई। दूसरी सीरीज बच्चों कैसे बनेगी, यहाँ देखिए है मिक्सअप ही, यहाँ भी मिक्सअप संख्या है, सम विषम सब मिक्सअप है, यहाँ भी मिक्सअप है, लेकिन परंतु ये सीरीज 1 से स्टार्ट नहीं हुई है। अब स्टार्ट इस पर बात करें, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर। देखिए बच्चों, यहाँ सम संख्याओं के वर्गों का योग की बात करेगा। यहाँ आपका संख्याएं मिक्सअप हैं, लेकिन ये 1 से प्रारंभ नहीं हुई, इस सीरीज की बात करेगा। और डी पॉइंट आप देखेंगे बच्चों, जैसे 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 आपका 23 का स्क्वायर। इस तरीके की कंडीशंस आए, है ना बच्चों। तो अब हम इसका कैसे हम ज्ञात करेंगे, देखिए तो आप इसके लिए जो फार्मूला लगाएंगे और इसके लिए, इन दोनों के लिए फार्मूला एक जैसा लगेगा बच्चों, लेकिन इसमें एक चीज़ कंसीडर करनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा कि देखिए कि ए तो 1 से शुरू हुआ तो इसमें एन का मान आपका 13 है, लेकिन यहाँ एन का मान बच्चों 18 है, डेफिनेटली है, लेकिन सीरीज कहाँ से शुरू हुई है, 4 से शुरू हुई है। तो आपका वो यहाँ पर देखिए बच्चों, थोड़ा सा समझने की चीज़ है, यहीं पे गलती आप लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ जब एन का मान 18 लेंगे तो हमारा समझिए 1 से लेकर 18 तक का मान ज्ञात होगा, जाके 1 से लेकर 18 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो है आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बच्चों एक मिनट देखें, हाँ, तो आपका ई वाला योग छूट जाएगा अगर हम यहाँ से अगर इतना कर लें। लेकिन ऐसी स्थिति में हाँ, तो जब 18 का लेंगे तो हमारा 18 एन का मान लगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ज्ञात होगा जाके, लेकिन हमें ज्ञात सिर्फ इसका करना है। तब बच्चों क्या करेंगे कि इस पूरी सी यहाँ से लेके यहाँ तक 18 पहले एन का मान ले लेंगे, फिर एन का मान आपको बच्चों 3 का लेकर के जो वैल्यू इसकी निकालेंगे वो माइनस कर देंगे। समझ रहे हैं कहने का, पहले ध्यान से समझें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, एन का मान 3 ले लेंगे। यहाँ एन का मान जब हम 18 लेंगे बच्चों, एन का मान पद 18 है, 18 लेंगे तो हमें इस यहाँ से यहाँ तक की श्रृंखला का मान ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, 18 का लेंगे तो हमारा ज्ञात कितने का हो जाएगा, 1 से लेकर के 18 तक का ज्ञात हो जाएगा। तो हमें इससे माइनस करने के लिए क्या करेंगे, फिर हम एक एन का मान 3 लेंगे, तो उससे हम वैल्यू निकाल करके इस पूरे वाले में से घटा देंगे। तो इस तरीके, लेकिन फार्मूला एक ही कंप्लीटेड काम करेगा। देखिए इस पे बच्चों, इसमें फार्मूला लगेगा एस एन इजिकल टू, योग लगेगा एस एन स्क्वायर करके लिखें, सॉरी, एस एन स्क्वायर इजिकल टू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1/6, ये फार्मूला इस पे इसका होगा, है ना बच्चों। और इसमें जो बच्चों फार्मूला आपका उपयोग किया जाएगा इन दो पर, तो वो फार्मूला आपका बच्चों कौन सा होगा, एस एन स्क्वायर इजिकल टू एन प्लस 1 n प्लस 2/6, इन दोनों सीरीज पे यही फार्मूला कंप्लीट काम करेगा। लेकिन बच्चों जो बात मैंने यहाँ बताई वो बात यहाँ भी यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि एस एन स्क्वायर का मान पहले हम यहाँ से, अब जैसे 4 का स्क्वायर है ना, तो 4 का स्क्वायर है तो हमारा यहाँ जो सीरीज हमारी 2 से शुरू होगी, 2 स्क्वायर से,
तो कहने का मतलब है 2 से लेकर के हम 20 तक के स्क्वायर का इस फार्मूले से मान निकालेंगे। लेकिन फिर हमें क्या करना, निकालना इतनी सीरीज का मान है तो इसका मान हम घटा देंगे दोबारा फार्मूला अप्लाई करके। वैसे मान लीजिए अब 2 है, या मान लीजिए 8 से शुरू हुआ होता है तो हमें यहाँ से लेकर 2 से लेकर यहाँ तक का मान निकाल के घटाना पड़ता है ना। वो सवाल आपका है अगले एक्सरसाइज में, वो भी मैं समझाऊंगा, लेकिन ये ध्यान रखें समझे। तो ये स्थिति आपकी यहाँ है। अब दूसरी स्थिति, इसमें भी वही स्थिति है, तो इस तरीके से हम इन फार्मूले को अप्लाई करेंगे बच्चों, ठीक है। अब चौथा टाइप आता है, 5वां टाइप आता है बच्चों, देखें ये भी छोटा सा है। जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, बच्चों क्रमागत का ध्यान रखना, ये सब क्रमागत सीरीज की बात हो रही है, सॉरी 1 का स्क्वायर नहीं, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब, इसका योग मुझे निकालना है। क्या निकालना बच्चों? योग निकालना है, योगफल निकालना है। तो SN³ इक्वल टू फार्मूला लग जाएगा बच्चों n प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों, ठीक है। जब क्यूब 1 से n तक का क्यूब दिया हुआ तभी अप्लाई करेंगे। अब बच्चों ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही होगी, अगली क्लास में इस पॉइंट से आगे हम आपको बताएंगे। तो धन्यवाद बच्चों, और ये क्लास बनी रहे, ये आपका जो चैनल है जीवित रहे, तो इसके लिए आप हमारी सेवा में इतना तो कर ही सकते हैं कि प्रत्येक देखने वाला बच्चा, इस वीडियो का लाभ लेने वाला बच्चा कम से कम अधिक से अधिक और कम से कम 10 स्टूडेंट, अधिक से अधिक कितने भी स्टूडेंट्स के लिए शेयर कर दे, जिससे कि ये चैनल डेवलप होता रहे और हम इस पे पढ़ाते रहें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।